नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग वेब बैनर कैसे डिज़ाइन करते हैं साइज के साथ। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको एक वेब बैनर आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए बहुत ही कॉमन सा डिज़ाइन है। इस तरह का डिज़ाइन आपने देखा होगा और ये पूरा का पूरा डिज़ाइन मैं आपको बताऊंगा कोरल ड्रॉ के अंदर कैसे बनाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप। और जो लोग बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल फ्रेशर है, जिन्हें कोरल ड्रॉ नहीं भी ठीक तरह से आता है, वो लोग भी इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। जो मैं आपको तरीका बताऊंगा एकदम सिंपल तरीका। तो चलिए एक बार इस डिज़ाइन को अच्छी तरह से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इस डिज़ाइन के लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एक लोगो है सिंपल सा। उसके बाद देखिए, और हमेशा कोशिश कीजिएगा जो भी आप डिज़ाइन वेब बैनर बना रहे हैं या डिज़ाइन कर रहे हैं, सिंपल होना चाहिए। ज़्यादा उसमें लेटर ना हो, ज़्यादा उसमें सेंटेंस ना हो, सिंपल सा डिज़ाइन हो जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। देख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे देखिए एक लोगो है, प्लस यहाँ पे लिखा हो ग्रो योर बिजनेस, वी आर सोशल मीडिया एक्सपर्ट, जॉइन अस। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे सोशल मीडिया का देखिए आइकन सब दिया हुआ है। प्लस नीचे देख सकते हैं एक वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है। एक नॉर्मल सा देखिए एक शेप के अंदर फ़ोटो दिया हुआ है, और यहाँ भी एक नीचे शेप बना हुआ है। अब ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हम लोग डिज़ाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको बताऊंगा, एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए पूरा बैनर। ये देखिए, तो ये मैं आपको बताऊंगा कोरल ड्रॉ 11 के अंदर। तो आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, चाहे कोरल ड्रॉ का लेटेस्ट वर्जन हो, चाहे वो पुराना हो, कोरल ड्रॉ 9 हो, कोरल ड्रॉ 11, 12, X3, X5, X7, X8, कोई सा भी वर्जन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको तरीका और प्रोसेस पता होना चाहिए। तो इस पेज को मैं फ़िलहाल मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप कोरल ड्रॉ को ओपन कीजिए, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फाइल में जाते हैं, यहाँ न्यू में क्लिक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आ गया एक पेज। अब जब भी हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जब भी ओपन करते हैं, कोरल ड्रॉ को ओपन करते हैं, नया पेज लेते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट लेटर पेज दिखाता है यहाँ पे, और जो साइज़ है इंचज़ में दिखाता है। लेकिन क्या है, जो वेब बैनर वगैरह जो बैनर्स रहते हैं वेबसाइट वगैरह के लिए, तो वो पिक्सल में उसका साइज़ रहता है। तो हम लोग पिक्सल चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो यूनिट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ इंचज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग पिक्सल चूज़ कर लेंगे। अब पिक्सल तो चूज़ कर लिया हम लोगों ने। करने के बाद तो लेटर पेज का पिक्सल ये देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं जो बैनर अभी दिखाया आपको, उसका साइज़ कितना था वो भी मैं आपको बता दूं। 820 बाय 312 का पिक्सल का साइज़ था। तो ऊपर में जो चौड़ाई है वो मैं लूँगा 820 का। तो यहाँ पे इस बॉक्स में मैं टाइप करता हूँ 820। तो यहाँ पे 820 लिख दिया मैंने। उसके बाद इंटर प्रेस कर दिया मैंने। उसके बाद नीचे वाला जो बॉक्स हाइट है वो है आपका 312 का साइज लिया है मैंने। तो 312 पिक्सल का लिया हुआ देख सकते हैं। उसके बाद इंटर यहाँ पे प्रेस कर दिया, देख सकते हैं 820 हो गया, ये चौड़ाई हो गया। और यहाँ पे हाइट है 312 पिक्सल का, जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो मैंने ले लिया है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं वो जो डिज़ाइन था जो अभी मैंने जो आपको दिखाया, उस डिज़ाइन को भी मैं साइड में रखूँगा। सेम टू सेम हूबहू उसी तरह का डिज़ाइन हम लोग बनाएंगे। तो उस डिज़ाइन को मैं साइड में लेकर रख लेता हूँ। तो यहाँ फाइल में जाते हैं, उसके बाद इंपोर्ट पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद इंपोर्ट का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है। उसके बाद मिनिमाइज़ यहाँ से कर देता हूँ, और वो डिज़ाइन मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, उस डिज़ाइन को मैं लेकर आता हूँ। डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं, एकदम नीचे है वो डिज़ाइन। यहाँ पे सोशल नाम से है, इस पर क्लिक किया, इंपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं, और मैं यहाँ साइड में इस जगह पे रख देता हूँ उस डिज़ाइन को। ये देखिए डिज़ाइन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हाँ, तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो साइज़ है इस पेज का जो है 820 बाई 312 पिक्सल का। अब हम लोग क्या करेंगे, एक शेप और लेंगे हम लोग। तो सेम इसी साइज़ का हम लोग लेंगे वो शेप। वो किस लिए, क्योंकि ये वाला जो शेप दिखाई दे रहा है वो वाला डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, टूल बॉक्स में जाएंगे, और ये जो टूल आपको दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल टूल, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ से आप इस कॉर्नर से आप इस तरह ड्रैग करके भी साइज ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब ड्रैग करते हैं तो पर्टिकुलर सेम साइज़ का नहीं हो पाता है। तो बेस्ट यही तरीका है। एक और तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे ईजी तरीका वो है, यहाँ टूल बॉक्स में जाएँ, और ये जो टूल है रेक्टेंगल टूल, इस पर क्लिक करें, और छोटा सा नॉर्मल सा एक देखिए मैंने एक शेप बनाया है। यहाँ पे इसका शेप बना लिया। लेकिन मुझे कितना चाहिए साइज़, 820 बाई 312 का चाहिए, जो कि पेज का ये वाला साइज़ है।
तो शेप तो बना लिया हम लोगों ने। तो नॉर्मली फिर से वही वाला साइज इसको सिलेक्ट रखें, इस शेप को, और ये जो ऊपर वाला जो ये है आपका चौड़ाई का साइज बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 820 कर दिया। उसके बाद इंटर दबा देंगे। इंटर दबाया तो देखिए बॉक्स का जो साइज है देखिए इतना बड़ा दिख रहा है। और उसके बाद हाइट का, तो यहाँ पे हम लोग इस हाइट वाले बॉक्स में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 312। तो 312 लिखा। उसके बाद इंटर दबा देंगे। करने के बाद देख सकते हैं ये बॉक्स का जो शेप है उसी साइज़ का हो चुका है। लेकिन बॉक्स क्या हुआ, ये जो शेप है देखिए, जो साइज का जो पेज का जो साइज़ था वो यहाँ पे है, और ऊपर में देखिए ये वाला जो शेप है वो यहाँ पे। तो इस शेप को क्या करेंगे, ठीक इक्वली इसी में बैठाना है, इस पेज के साइज़ में। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो शेप बनाया है अभी, साइज़ जो मैंने लिया है, अब इसको यहाँ पे फिट करने के लिए शेप को सिलेक्ट रखिए। उसके बाद ये जो मेनू बार है यहाँ चले जाएं, अरेंज में जाएंगे, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाइए, और यहाँ पे देखिएगा इसके सब मेनू में सेंटर टू पेज दिया हुआ है। अब इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ये जो शेप है जो बना हुआ है, जो अभी लिया मैंने, ये ठीक इस पेज में सेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेंटर टू पेज पे क्लिक कर दिया, देखिए ऑटोमेटिकली देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइन देख सकते हैं यहाँ पे सेट हो गया पेज के बराबर में। अब क्या करेंगे, आप चाहें तो इस साइज़ का जो थिकनेस है यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरा का पूरा फिट बैठ गया है यहाँ पे थोड़ा सा, और फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये देखिए लाइन यहाँ पे दिख रहा है आपको, देख सकते हैं एकदम इक्वली बैठा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग ये जो टूल है पहला वाला पिक टूल, इस पर क्लिक करेंगे, और नॉर्मली यहाँ से लेके यहाँ पे इस तरह का शेप मैंने बना लिया। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक शेप इस तरह बना लिया। उसी शेप को ये इसलिए मैंने बनाया, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे वो इसलिए क्योंकि ये वाला जो डिज़ाइन है, ये जो मैंने जो दिखाया डिज़ाइन, ये वाला शेप हम लोग बनाएंगे। जो इस तरह डिज़ाइन जो बॉक्स बना हुआ है, ये वाला डिज़ाइन हम लोग बनाएंगे। अब इस डिज़ाइन को अगर गौर से देखिएगा तो देखिए यहाँ पे कर्व है, फिर यहाँ उठा हुआ है, फिर नीचे, फिर यहाँ पे ऐसे उठा हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो इसके लिए सबसे पहले इस शेप को सिलेक्ट रखें। सिलेक्ट रखने के बाद ये वाला जो टूल है शेप टूल, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ये मैंने शेप टूल पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो मेनू बार है, यहाँ अरेंज में जाएंगे। जाने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए कन्वर्ट टू कर्व्स है, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। ये मैं कन्वर्ट टू कर्व्स पे क्लिक कर दिया। अब क्या करेंगे, एक पॉइंट, जैसे ये यहाँ पे एक पॉइंट है, अब यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट देंगे। देखिए यहाँ पे मैं ये डबल क्लिक यहाँ पे करूँगा तो एक पॉइंट आ जाएगा। ऐसे भी आ सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पे देखिए प्लस का ये है ऐड पॉइंट, तो यहाँ पे ऐड पॉइंट दे दिया मैंने, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया। अब क्या करेंगे, एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे देंगे, क्योंकि यहाँ तक तो इस तरह कर्व होगा, इस तरह फिर ऐसे उठेगा ऐसे, तो एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया मैं। ये देखिए मैं एक पॉइंट यहाँ पे डबल क्लिक करके भी पॉइंट आप दे सकते हैं। अगर ये देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए दिया हुआ। अब इसको कर्व करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो टूल है शेप टूल सिलेक्ट रखिए। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया ऐसे। अब ये दोनों पॉइंट देखिए मेरा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर देखिएगा ये वाला है कन्वर्ट लाइन टू कर्व, इस पर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा नीचे ऐसे हम लोग इसको पुश कर देंगे। ये देख सकते हैं इस तरह बन गया, देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आप चाहे तो एक पॉइंट करके इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हैंडल आता है। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको हैंडल से यहाँ से मैं इसको ऐसे रोटेट, ऐसे आपको जितना इसको कर्व करना है, जितना अच्छा करना है, स्मूथ कीजिएगा, इधर टानिएगा तो स्मूथनेस आता है। देखिए ऐसे करके मैं इसको थोड़ा सा स्मूथ कर देता हूँ। ये हो गया। अब ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, दो पॉइंट था, तो दोनों पॉइंट को फिर से मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, ये वाला ऊपर में कन्वर्ट लाइन टू कर्व, इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। फिर इस लाइन को क्या करेंगे, ऊपर इस तरह, मैं इस तरह देखिए यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको ड्रैग करके इस तरह ऊपर हम लोग ले जाते हैं। ये देखिए मैं इसको ऊपर ऐसे ले गया, देख सकते हैं। अब देखिए मैं डिज़ाइन ऐसे करके ऐसे बन गया, देख सकते हैं। इसको आप चाहे तो नोड को आप इधर उधर मूव कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से इसको ये जो है आप इसको और भी कर्व करना, ऊपर ऐसे ले जा सकते हैं। ये हो गया। ये करने के बाद अब यहाँ से ये जो पॉइंट है, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे करेंगे। तो दोनों इस जो नोड है, इस दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ऐसे सिलेक्ट कर दिया मैंने। अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर जाएंगे, यहाँ देखिए कन्वर्ट लाइन टू कर्व पे क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा हम लोग अंदर इस तरह पुश कर दिया। ये देखिए मैंने इस तरह पुश कर दिया, देख सकते हैं, ये पुश कर दिया। अब हमारा डिज़ाइन ऐसे से देखिए ऐसे हो गया। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, यहाँ से देखिए मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले जा रहा हूँ, एकदम ठीक ऊपर ले जा रहा हूँ, ले गया। अब इसको यहाँ से ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसको करके ऐसे हम लोग इसको ऐसे कर देंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे वो सर्कल वाला शेप हम लोग डिज़ाइन करेंगे, देख सकते हैं। ये देखिए
इसको थोड़ा छोटा करके मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए। अब आप डिज़ाइन को गौर से देखिए, ये देखिए इस तरह बना हुआ, जो यहाँ पे जो डिज़ाइन आपको इस तरह दिख रहा है, देखिए इस तरह डिज़ाइन देख सकते हैं। ये जो शेप बना हुआ देख लीजिए, ये देखिए, ये जो शेप आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए इस तरह देख लीजिए, ये वाला शेप है, देखिए इस तरह। तो सेम यहाँ पे मैंने वो डिज़ाइन यहाँ पे बना दिया है, देखिए ये ऐसे, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल है, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पहले तो एक बॉक्स बनाया, यहाँ पॉइंट था, एक क्लिक यहाँ किया, एक क्लिक यहाँ किया, हो गया। अब दोनों को सिलेक्ट करके और यहाँ से ये जो शेप है, शेप टूल पे क्लिक करके इसको नीचे कर दिया है और इसको भी नीचे कर दिया, इसको उठा दिया। सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसको आप जितना ऐसे ऊपर लीजिएगा स्मूथ बनता है, इस तरह देख सकते हैं, इस तरह जितना नीचे ऐसे इसको हैंडल आता है, इस तरह आपको हैंडल से ये कर देना है। तो एक शेप देखिए इस तरह बन चुका है। इसको नीचे लाना है, थोड़ा सा नीचे लाना है तो ला सकते हैं इस तरह। सिंपल सा एक डिज़ाइन देख सकते हैं, ये बन के तैयार हो गया है। इसको थोड़ा सा और नीचे लाना है, ये देखिए मैंने नीचे ला दिया इसको, ये वाला ये पोर्शन यहाँ तक, इसको थोड़ा सा ऐसे उठा देते हैं, ये यहाँ पे लगा देते हैं। ये देखिए सुंदर सा शेप बन चुका है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब इसको कलर हम लोग फिल करेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक और यही वाला शेप का एक डुप्लीकेट चाहिए, वो कैसे बनाते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये वाला शेप बन जाने के बाद अब इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे आउटलाइन के लिए यहाँ पे। तो ये पिक टूल पे जाएंगे हम लोग, पिक टूल पे क्लिक करेंगे। अब ये जो लाइन थोड़ा सा मोटा हो गया, इसको थोड़ा सा हमको पतला अगर करना है, ये समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा मोटा कर दिया था। तो यहाँ से जो है आपका यहाँ से आउटलाइन विड्थ का जो यहाँ से यहाँ पे अगर हेयर लाइन कर देंगे तो थोड़ा पतला सा देख सकते हैं आ चुका है। अब आप चाहें तो इसको कलर, पहले तो इसका कलर कर देते हैं। जैसे इसका कलर करने के लिए या तो यहाँ से राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे कलर दिया हुआ है, देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वेब का कलर आपको चाहिए तो यहाँ पे विंडो में जाइएगा। जनरली हम लोग वेब के लिए बना रहे हैं तो विंडो में जाइएगा। यहाँ पे देखिए कलर पैलेट है, तो यहाँ पे कलर पैलेट्स के अंदर यहाँ पे देखिए वेब शेप कलर्स दिया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए इस तरह का एक पैलेट खुल जाएगा। अब यहाँ से जो भी चाहिए यहाँ पे देख सकते हैं, वेब का कोड भी दिया हुआ है, कलर कोड भी इसके साथ साथ दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो जो भी आपको कलर पसंद लगे आप यहाँ से क्लिक कर दीजिएगा, तो इसमें कलर देखिए फिल हो जाएगा। जो आपको अच्छा लगे यहाँ से एक कलर यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। तो ये वेब शेप कलर है। जनरली हम लोग जब आप बनाइएगा वेबसाइट के लिए बना रहे हैं, चाहे आपको वेब बैनर बना रहे हैं, तो वेब कलर ही चूज़ कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये शेप तो इसमें मैंने यहाँ पे वेब शेप कलर से यहाँ से दे दिया है। अब क्या करेंगे, एक शेप इसका सेम टू सेम लेना है। तो आप एडिट में जाइए, यहाँ से एडिट में गया मैं, यहाँ से एडिट में जाएंगे, यहाँ पे देखिएगा डुप्लीकेट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डुप्लीकेट पे हम लोग क्लिक कर देंगे, तो इसका एक डुप्लीकेट देखिए यहाँ पे बन चुका है, देख सकते हैं, ये देखिए बन चुका है। तो डुप्लीकेट जब करते हैं तो ये शेप जो है आपका ऊपर यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर डुप्लीकेट नहीं करेंगे आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए कॉपी पेस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एडिट में जाके इसको हम लोग ये फिलहाल डिलीट कर देते हैं। पहले मैं इस शेप को क्लिक किया, उसके बाद एडिट में गया, यहाँ से कॉपी किया, उसके बाद एडिट में जाके यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ। एक देखिए सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करने से क्या होगा, सेम टू सेम उसके पीछे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ठीक उसके ऊपर यहाँ पे पेस्ट हो गया, पेस्ट हो गया। अब इसका कलर तो हम लोग चेंज कर देते हैं। देखिए मैं इसका कलर चेंज करूँगा, देखिए यहाँ से। अब मैं थोड़ा सा इसका लाइट कलर यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। लाइट कलर चूज़ हो गया, ऊपर में देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला है, अब नीचे वाला यहाँ पे हमको चाहिए। तो ये जो ऊपर वाला को हल्का सा अगर मैं नीचे करता हूँ, देखिए पीछे आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, ये देखिए पीछे हल्का सा देखिए शेप आपको इस तरह दिखाई दे रहा होगा। देखिए हल्का सा आप इसको ऊपर से नीचे ऐसे करके ड्रैग कर दीजिएगा, देखिए हल्का सा आपका आउटलाइन यहाँ पे पता चलेगा। देखिए ये देखिए, ये देखिए देख सकते हैं, ये देखिए। तो आप चाहें तो दूसरा कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ से कलर चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे भी कलर है, इसको भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह जो भी आपको कलर अच्छा लगे यहाँ से। अगर ऊपर यहाँ पे लाइट चाहिए, ऊपर में डीप चाहिए, तो यहाँ पे देखिए डीप वाला है, यहाँ पे डीप कर दिया। अब पीछे वाला मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, एकदम हल्का सा, ये देखिए लाइट कर दिया यहाँ पे, देख सकते हैं। तो यहाँ पे वेब शेप कलर से आप कलर ले सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ सेम टू सेम यही वाला कलर चूज़ करना है, जो ऑलरेडी डिज़ाइन के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि कोई डिज़ाइन वगैरह हम लोग कॉपी किए हैं तो सेम टू सेम कलर चाहिए, तो उस डिज़ाइन को आप लेकर आइए यहाँ पे कोरल ड्रॉ के अंदर। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे टूल बॉक्स में चले जाइए और यहाँ पे देखिए ये जो टूल है आपका,
यहाँ पे पेन बकेट टूल यहाँ क्लिक करके रखिएगा। यहाँ देखिए आई ड्रॉपर टूल है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो डिज़ाइन है मेरा कलर उस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे देखिए वो सेम कलर यहाँ पे दिखेगा। अब ये सेम कलर मुझे इसमें फिल करना है, तो यहाँ पे वापस हम लोग इसी में चले जाते हैं ये पेन बकेट टूल से, जिससे हम लोग इससे कलर चूज़ करते हैं और जब चूज़ हो जाता है तो इससे हम लोग ये पेन बकेट टूल से कलर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया तो सेम देखिए जो कलर था यहाँ पे वो कलर आ चुका है। अब पीछे वाला जो है ये पोर्शन, इसमें हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, हल्का सा इसमें ग्रेडियंट नुमा थोड़ा सा इफेक्ट, पतला सा इफेक्ट देना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे चले जाएंगे, ये वाला ये जो टूल है लास्ट वाला इंटरेक्टिव फिल टूल, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने क्लिक किया इंटरेक्टिव फिल टूल में। क्लिक करने के बाद हल्का सा मैंने देखिए यहाँ पे मैं ड्रैग कर देता हूँ, देख सकते हैं ये मैंने ड्रैग कर दिया। देखिए हल्का सा देख सकते हैं यहाँ पे ड्रैग कर दिया। ये वाला आप ऐसे कर ड्रैग करके ऐसे भी कर सकते हैं, हल्का सा इधर ले जाना है ऐसे ले जा सकते हैं। तो देखिए हल्का सा इस तरह आप डिज़ाइन करके यहाँ पे रख दीजिए, हल्का सा ये देखिए ये आपको इस तरह का पीछे देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप हल्का सा कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए दो कलर यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए दो कलर मिक्स कर दिया। यहाँ से जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ से आप कलर मिक्स करके कर सकते हैं। ये हल्का सा देखिए ये वाला इफेक्ट अच्छा लग रहा है। एक कलर यहाँ से दूसरा दे देते हैं, ये देखिए ये वाला डिज़ाइन इस तरह अच्छा लग रहा है। तो इससे आप हल्का सा मिक्स करके इस तरह आप कलर दे सकते हैं। ये हो गया। हो जाने के बाद ये अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा है ये वाला, तो यहाँ पे सेव टूल पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे हल्का सा इसको ऐसे पढ़ के ड्रैग कीजिएगा। देखिए हल्का सा सेव टूल से, क्योंकि सेव टूल से ये वाला डिज़ाइन मैंने बनाया था, तो हल्का सा इस तरह पकड़ के आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे हैंडल दिया और हैंडल आ जाएगा, हैंडल से भी आप इसको स्मूथ वगैरह कर सकते हैं। ये मैं आपको हर तरीका बता दे रहा हूँ जिससे आपको किसी तरह का डिज़ाइन बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे देखिए ये देखिए हल्का सा ये हैंडल को हल्का सा यहाँ से उठा देता हूँ। ये देखिए सुंदर सा डिज़ाइन, क्योंकि जब भी थोड़ा सा डिज़ाइन जब भी बनाइएगा थोड़ा सा समय लगा के आपको बनाना होगा, थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए डिज़ाइन मेरा तैयार हो गया। ये देखिए सुंदर सा देखिए ये वाला आउटलाइन एक और शेप यहाँ पे बन के तैयार हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, इसी का सिर्फ कॉपी करके पेस्ट कर दिया, वहाँ ऊपर वाला को तो नीचे कर दिया, पीछे वाला ऑटोमेटिकली जिस जगह पे था वो दिखने लगा। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। ये हो जाने के बाद अब ये वाला जो शेप है थोड़ा अंडाकार का टाइप का, ये वाला जो शेप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला शेप हम लोग बनाएंगे, तो वो भी बहुत सिंपल है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए टूल बॉक्स में जाएंगे और ये जो टूल है आपका इलिप्स टूल पे क्लिक करेंगे। ये मैंने इलिप्स टूल पे क्लिक किया और यहाँ से मैं ये वाला शेप इस तरह सर्कल एक देखिए मैं इस तरह सर्कल बना लेता हूँ। ये देख सकते हैं एक सर्कल मैंने यहाँ पे बना लिया, देख सकते हैं सर्कल मैंने यहाँ पे बना लिया है। सिंपल है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ये बना लिया शेप। बनाने के बाद अब ये जो टूल है आपका ये शेप टूल, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप मेनू बार में चले जाइए, अरेंज में जाइए, फिर यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व्स पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नोड यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे नोड पे क्लिक करेंगे। ये हैंडल हल्का सा देखिए मैंने इसको ऐसे ड्रैग कर दिया। सिंपल है, ये हैंडल से आप इसको टेढ़ा बेका जितना करना है जो करना है आप ऐसे करके शेप को कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इधर उठा देता हूँ, ये शेप है थोड़ा सा इसको इधर ले जाते हैं हम लोग। ये देखिए, तो देखिए इस तरह का अंडाकार टाइप का इस तरह शेप, थोड़ा सा इसको इधर मैं इधर लगा देता हूँ। ये देखिए इस तरह का शेप बन गया, जो ये शेप आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। इसको हल्का सा उठा दिया, हैंडल दिया हुआ है, स्मूथ करना है जैसे आपको करना है। ये देखिए तो अंडा नुमा शेप इधर कर दिया, इसको थोड़ा और ऐसे करना है, स्मूथ करना है, स्मूथ कर सकते हैं, छोटा करना है इस तरह, मतलब ईजी, देख सकते हैं कुछ नहीं, खाली क्लिक कीजिएगा हो जाएगा, मुश्किल कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा समय लगा के कीजिए, देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, हो गया, देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको उठाना है मुझे ऊपर, ये देखिए अंडाकार का शेप यहाँ पे बन के तैयार हो गया, देख सकते हैं। ये हो गया। अब करने के बाद क्या करेंगे, इसका एक शेप को एक कॉपी रख लेते हैं, जिससे क्या होगा कि कोई प्रॉब्लम हो जाए जिससे दिक्कत ना हो, सेम शेप आपको ना मिले, तो इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे। एडिट में जाते हैं, यहाँ से एक डुप्लीकेट करके यहाँ पे क्लिक करके एक रख लिए। जो डिज़ाइन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है उसको बना के रख लीजिए साइड में, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब रहा सवाल इसका आउटलाइन को कलर करना है, तो यहाँ से आप आउटलाइन को कलर कर सकते हैं। यहाँ से आउटलाइन को थोड़ा सा थिक कर देते हैं, यहाँ पहले 2 पॉइंट ज़्यादा हो गया, यहाँ पे 1 पॉइंट कर देता हूँ, ठीक है। इसको कलर करना है सेम टू सेम, ये कलर चाहिए मुझे इस आउटलाइन में, तो क्या करेंगे, तो सेम उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चले जाएंगे इस टूल में। यहाँ पे मैं ये आई ड्रॉपर टूल, इस पर क्लिक किया, सेम कलर चाहिए, इस पर क्लिक कर दिया। अब ये कलर देखिएगा यहाँ पे ठीक नीचे, यहाँ पे आपको वो कलर आपको यहाँ पे दिखेगा इस जगह नीचे में। अब यहाँ से क्या करते हैं,
उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे ये पेन बकेट टूल पे और ठीक इस लाइन पे लाके यहाँ पे देखिए लाइन पे ला रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये देखिए क्लिक कर दिया। देखिए ठीक लाइन में देखिए कलर हो गया, फिल नहीं किया, सिर्फ लाइन में मैंने कलर किया है, सिंपल है। उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, फ़ोटो कोई भी फ़ोटो पुट कर सकते हैं आप इसमें, चाहे तो कलर भी पुट कर सकते हैं, जैसे इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ़िलहाल हमें कलर नहीं चाहिए, इसमें फ़ोटो डालेंगे हम लोग इस शेप के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। तो फ़ोटो लेने के लिए सिंपल है, यहाँ पे उस शेप को पहले सिलेक्ट रखें, ये मैंने शेप को सिलेक्ट रखा है। यहाँ फाइल में जाते हैं, जाने के बाद यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है। अब यहाँ से जहाँ भी वो फ़ोटो रखा हुआ है, तो एक फ़ोटो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस फोल्डर के अंदर है, PNG फ़ोटोज़ के अंदर है, सेम फ़ोटो लाता हूँ। ये PNG फ़ोटो है, बैकग्राउंड के साथ भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका PNG फ़ोटो में बैकग्राउंड नहीं रहता है, तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया मैंने। अब यहाँ पे इस फ़ोटो को मैं लेकर आया, देख सकते हैं ये सिंपल सा फ़ोटो है। आप बैकग्राउंड अगर नॉर्मल भी फ़ोटो है, JPG फॉर्मेट में भी है, बैकग्राउंड भी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ये फ़ोटो अच्छा लगा इसलिए मैं रखा हूँ, इसमें लगाऊँगा मैं इसको। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, कोशिश कर रहे हैं इस शेप का ही थोड़ा लेवल में रहे, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। हाँ ये ठीक है, इसी के अंदर आना चाहिए फ़ोटो। अब क्या करेंगे हम लोग, इस फ़ोटो को सिलेक्ट रखेंगे, उसके बाद इफेक्ट में जाते हैं, पावर क्लिप में गया, उसके बाद प्लेस इनसाइड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और ठीक इस सर्कल पे ये जो अंडाकार का जो शेप बना है इस पर क्लिक कर दिए। देखिए फ़ोटो यहाँ पे फिट हो गया। अगर आपको फ़ोटो को एडजस्ट करना है, लगता है कि नहीं फ़ोटो थोड़ा सा दाएँ बाएँ शिफ्ट करना है, इस पर राइट क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए एडिट कंटेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक करके। बाकी जब एडिट कंटेंट का ऑप्शन यूज़ कीजिएगा तो बाकी कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आपको सिर्फ जिस पे आप काम कर रहे हैं वही दिखाई देगा, इसीलिए घबराइएगा नहीं, तो आ जाएगा। अब यहाँ पे फ़ोटो पे क्लिक करके थोड़ा सा अगर मुझे लगता है कि नहीं भाई इसको थोड़ा सा इधर करने से अच्छा रहता है, तो फ़ोटो ठीक आ गया, ये सर कटा नहीं है, सब कुछ ठीक है, ओके। ये थोड़ा सा मुझे इधर थोड़ा सा, हाँ ये ठीक है, सब कुछ ओके हो जाने के बाद फिर राइट क्लिक करके यहाँ से फिनिश एडिटिंग लेवल कर दीजिएगा, तो बाकी आपको जो है सब दिखने लगा, देख सकते हैं ये हो चुका है, देख लीजिए ये बन गया। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया भाई, सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है डिज़ाइन। ये हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, ये सेव हो गया, सब कुछ हो गया। अब मुझे लिखना है जैसे ग्रो योर बिजनेस लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, गाइडलाइन ले लेते हैं पहले। एक शेप मार्जिन हमेशा ले लीजिएगा, शेप मार्जिन जैसे इसी शेप का थोड़ा साइज कम करके एक शेप मार्जिन का एरिया ले लीजिएगा, जिसमें आप टेक्स्ट लिखिएगा तो अच्छा लगेगा। तो गाइडलाइन रखा है मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंपल सा, तो लिखने के लिए ये जो टूल है टेक्स्ट टूल, इस पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब लिखना है मुझे, कैप्स लॉक ऑन करके भी लिख सकते हैं या नॉर्मली लिख के बाद में भी कैप्स लॉक ऑन कर सकते हैं। लिख देता हूँ GROW, ग्रो योर बिजनेस। देख सकते हैं ग्रो योर बिजनेस लिख दिया। हो जाने के बाद अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब चाहते हैं कि सारा कैपिटलाइज हो, तो क्या करेंगे, तो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, तो कैपिटलाइज करने के लिए सिंपल तरीका जो है, यहाँ पे टेक्स्ट में जाइएगा, जाने के बाद यहाँ चेंज केस है, इस पर क्लिक कर दिया। चेंज केस का डायलॉग बॉक्स है, अपर केस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देख के भी आप समझ सकते हैं कि सारा कैपिटलाइज है, ओके पे क्लिक कर देंगे। देखिए सब कैपिटलाइज दिख रहा है यहाँ पे। अब इसको क्या करते हैं, फॉन्ट थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देंगे जिससे दिखने में अच्छा लगे। मेन हेडिंग है ये, तो यहाँ से फ़ॉन्ट जो भी आपको सूटेबल है यहाँ पे बिज़नेस के लिए, जो भी अच्छा फ़ॉन्ट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, जैसे जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा राइट हैंड साइड में यहाँ पे दिख रहा है वो डिज़ाइन कैसा लगेगा। तो मैं एक फ़ॉन्ट लेकर आता हूँ यहाँ पे, ये वाला ये लगा देते हैं। ये नहीं, ठीक नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं है, ये ठीक है, थोड़ा बोल्ड में अच्छा भी लग रहा है। अब इसको थोड़ा सा और यहाँ से छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। लिखा, अब देखिए यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा हो चुका है, इसको थोड़ा सा यहाँ से क्लिक करके छोटा कर देते हैं। ये ठीक है, इतना काफ़ी है। अब इसको क्या करेंगे, सेम यही कलर मुझे चाहिए, जैसे ये आउटलाइन का कलर लेना है, तो इसको कलर कॉपी करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं हम लोग, ये जो आई ड्रॉपर टूल है इस पर क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब कलर आ चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से इसको, ये वाला जो टूल है पेन बकेट टूल, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक इस टेक्स्ट पे हम लोग क्लिक कर देंगे। देखिए ये देखिए सेम कलर का ये हो गया, देख सकते हैं।
हो चुका है। अब नीचे वाला लाइन हम लोग लिखेंगे वी आर सोशल मीडिया एक्सपर्ट, वो भी लिख के मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा और इसको इधर कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ज़्यादा बड़ा हो चुका है। हो गया। अब क्या करेंगे, लिखना है वी आर सोशल मीडिया एक्सपर्ट, तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने। साइज बहुत बड़ा है, लिख दिया। लिखने के बाद इस पर क्लिक किया, उसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। अब नॉर्मल सा सिंपल सा इसका फॉन्ट रखेंगे, पतला सा फॉन्ट है, जब मोटा है तो इसको हमेशा पतला रखिए और थोड़ा सा छोटा कर दीजिए इसको। देखिए यहाँ पे लगा दिया, बुरा नहीं है फॉन्ट, बस यहाँ पे इसको लगा देना है, देखने में अच्छा लगे। एक जगह एक ही जगह रखेंगे इसको, यहाँ पे। इसको भी मैं यहाँ से यहाँ पे लगा दिया, ठीक। अब इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है, बोल्ड कर सकते हैं लेकिन पतला अच्छा लग रहा है, बोल्ड अगर मैं कर देता हूँ, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं। ग्रो योर बिजनेस वी आर सोशल मीडिया एक्सपर्ट हो गया। अब नीचे लिखना है जॉइन अस, तो सिंपल है, एक शेप ले लिया मैं यहाँ पे। ये टूल पे जाते हैं, रेक्टेंगल टूल पे क्लिक किया, नॉर्मल सा यहाँ पे मैं क्लिक करके एक इस तरह शेप बनाया। अब यहाँ से इस कॉर्नर में यहाँ से ड्रैग करके इसको सर्कल इस तरह राउंड कर देंगे, कर दिया। करने के बाद इसको भी सेम यही कलर करना है, तो यहाँ पे कलर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए कलर हो चुका है। अब यहाँ पे लिखना है जॉइन अस, तो इसको थोड़ा सा और बोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे JOIN फॉन्ट यहाँ से चेंज कर लेते हैं, एक सिंपल सा फॉन्ट ले लेते हैं। लिख दिया। थोड़ा सा इसको मैं जूम करके बड़ा कर लेता हूँ, काम करने में आसानी होगा। जब भी आप काम करें हमेशा थोड़ा बड़ा करके कीजिए। ये थोड़ा सा मैं साइज थोड़ा सा इसको दूसरा डिज़ाइन ले लेते हैं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। इसको यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ठीक लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा इसको मैं और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये ठीक है, देख सकते हैं, ये अच्छा लग रहा है। ये हो गया, देख लिए। ये हो जाने के बाद अब मैं सब कुछ हो गया। अब देखिए यहाँ पे सोशल मीडिया का जो आइकन सब है वो लगाना है, सिंपल वे में यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। तो लेकर आते हैं सोशल मीडिया वाला आइकन यहाँ पे। यहाँ फाइल में गया, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फ्लैट आइकन नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ से मैं ये जो जितने भी सोशल मीडिया का जो आइकन सब है वो मैं वहीं से डाउनलोड किया है। मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ। और डिज़ाइन इसके अंदर है, आइकन के अंदर है, ये देख सकते हैं। फेसबुक है, उसके बाद आपका इंस्टाग्राम है, उसके बाद आप ट्विटर है, उसके बाद जो जो आपका ये है व्हाट्सएप है, उसके बाद यूट्यूब है। अब इसको इंपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मली इस तरह मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ये देखिए। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है, एक एक करके लेकर आते हैं।
इसकी भी आवश्यकता है, फ़ोन नंबर की भी आवश्यकता है। फाइल में जाते हैं, इंपोर्ट पे क्लिक किया, फेसबुक इंपोर्ट, पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। फाइल में गया, फिर इंपोर्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो जो आपको आइकन लगाना है वो सोशल मीडिया का, वो फ्लैट आइकन नाम से वेबसाइट है, वहाँ से आप इजीली आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लगा सकते हैं, ला सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए आइकन सब आ चुका। अब इसको एक बराबर में हमको लगाना है, तो सिंपली ऊपर में जो ये रूलर है यहाँ से पकड़ा, मैं यहाँ से ले लिया गाइडलाइन, फिर एक गाइडलाइन मैं यहाँ से लेता हूँ, यहाँ पे लगा दिया। इसको थोड़ा सा मैं, ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं लगेगा, ये मैं लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे लगाया, फिर इसको भी छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे लगा दिया। फेसबुक है, फेसबुक को भी छोटा कर दिया, यहाँ पे भी इसको लगा देता हूँ, लग गया। ट्विटर है, ट्विटर को भी यहाँ पे लगा देते हैं। थोड़ा सा बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। इसको भी थोड़ा सा बड़ा बड़ा आइकन हो गया। ये देखिए यहाँ पे गाइडलाइन के माध्यम से मैं इसको यहाँ पे लगा दिया। अगर आपको लगता नहीं इस जगह ठीक नहीं लग रहा है, इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको ठीक यहाँ पे पुट कर देते हैं, इस जगह ठीक है, देख सकते हैं ये लग गया। सिंपल सा, देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। ये हो गया। ये हो जाने के बाद अब बाकी आगे देखते हैं क्या है। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ओके, सब कुछ ठीक है। अब थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हो गया, जॉइन अस, सब ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे वेबसाइट पे ये लगाना है, ये कॉल अस, जो लगाना है आप लगा दीजिए। यहाँ पे वेबसाइट, तो यहाँ पे मैं वेबसाइट का आइकन लेके आता हूँ। फाइल में गया, कोड में क्लिक करेंगे, तो ये देखिए वेबसाइट का आइकन है, सिंपल सा पकड़ा है। यहाँ पे इस जगह पे लगाना है, जहाँ पे दिल करे, इस जगह पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अब यहाँ पे लिख देना है www.com, जो भी आपका वेबसाइट, जो भी कंपनी का वेबसाइट का एड्रेस रहेगा, से www. grow business.com लिख दिया। लिखने के बाद इसको मैं यहाँ से छोटा कर देता हूँ, ये छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद इसको ठीक यहाँ पे लगा देते हैं, इस जगह पे लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे। हाँ देखिए, जब भी डिज़ाइन बनाए थोड़ा सा समय लेके आप डिज़ाइन बनाए, थोड़ा सा टाइम लगा के। यहाँ पे देखिए W कैपिटलाइज हो गया है, तो इसको छोटा कैसे करेंगे। सिलेक्ट किया मैंने, जिससे मैं टाइप किया हूँ, इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। टेक्स्ट में जाते हैं, यहाँ पे चेंज केस में आया, यहाँ से चेंज केस में जाके लोअर केस पे क्लिक कर दिया। देखिए ये देख सकते हैं, हो गया। जो भी वेबसाइट का एड्रेस रहेगा, BUSINESS, स्पेलिंग गलती लगा, लिख दिया, देख सकते हैं। अब ये जो आइकन है थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, देखने में अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा ठीक नहीं लगेगा। यहाँ पे इसको इस जगह पे मैं लगा दे रहा हूँ। बार बार प्रॉब्लम कर रहा है, इसको अपर केस में लगा दिया। ये देख सकते हैं लग गया है। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, कर लिया। उसके बाद इसको लगाएंगे, तो कोशिश करें हमेशा जूम करके काम करें। ये देखिए, अगर आपको लगता है कि इसको अंडू मूव कर देते हैं, इस पर क्लिक करके हल्का सा यहाँ पे नीचे, थोड़ा सा नीचे लगा सकते हैं।
मैं एकदम ठीक बराबर में इसको लगा देते हैं। ये हो गया। देखिए सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया पूरा का पूरा। अब क्या करते हैं, ये जो गाइडलाइन है इसको हटाने के लिए सिंपल तरीका है, इस पर क्लिक कर दीजिए, शिफ्ट दबा के इसको ये सब को सिलेक्ट कर लीजिए, इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, वहाँ से डिलीट कर दीजिए। गाइडलाइन चला गया। इसकी फ़ोन नंबर की आवश्यकता नहीं है तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। यहाँ तक तो हो चुका है, सिंपल तरीके से हो चुका। अब जैसे यहाँ बीच बीच में सर्कल दिया हुआ तो सिंपल सा आप नॉर्मल सा यहाँ से ऐसे छोटा सा सर्कल आप इस तरह शेप बना के हल्का सा कलर में आप इसको दे सकते हैं, लाइट कलर वगैरह। तो ये अगर अच्छा लगे तो ठीक है। और यहाँ से आप इसको कलर यहाँ से हल्का सा कलर यहाँ से आउटलाइन जो है इस तरह दे सकते हैं। आउटलाइन नहीं रखना है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से नन कर दीजिएगा हल्का सा इस तरह। लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा तो क्या करते हैं, यहाँ से इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल ही यूज़ कर देते हैं। हल्का सा इस तरह ट्रांसपेरेंसी टाइप का इस टूल के माध्यम से हम लोग इस तरह हल्का हल्का छोटा छोटा सर्कल आप बना सकते हैं। ये देखिए इसको यहाँ पे लगा सकते हैं, जहाँ पे दिल करे इस तरह लगा दीजिए। आपको लगता है यहाँ लगाना है लगा दीजिए। इसी का एक डुप्लीकेट कॉपी और बना देते हैं, यहाँ लगा दिया तो छोटा कर देते हैं, यहाँ लगा दिया। एक सर्कल यहाँ लगा देते हैं, थोड़ा सा बड़ा रहेगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ऐसे इसको छोटा करेंगे थोड़ा सा इस तरह डिज़ाइन वगैरह अच्छा लगेगा देखने में, यहाँ लगा दीजिए। इस तरह डिज़ाइन बन जाएगा, सिंपल है। या यहाँ नहीं अच्छा लगा यहाँ लगा दीजिए, इसको थोड़ा इधर लगा दीजिए। या अगर अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ लगा दीजिए, जहाँ दिल करे आप ऐसे लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ ठीक लग रहा है। इसका एक छोटा सा और कॉपी यहाँ पे लगा देते हैं, एकदम यहाँ पे एक यूनिक डिज़ाइन बन गया इस तरह। ये हो जाने के बाद अब यहाँ पे आपको एक लोगो लगा देना है, बस सिंपल है। तो एक सिंपल सा लोगो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा, बहुत सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो टूल है आपका, ये जो टेक्स्ट टूल, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे GS कर दिया या R लिखा, R लिख के इसको थोड़ा कैपिटलाइज कर देते हैं। ये ठीक है, R देख सकते हैं। अब S करना है तो इस तरह RS लिखेंगे, यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे S लिख देता हूँ, ये मैं S लिख देता हूँ, हो गया। अब यहाँ से मैं S लिख दिया, इसको थोड़ा सा हम लोग बोल्ड करना है, बोल्ड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए इस तरह का डिज़ाइन हमें कर देना है, जैसे यहाँ पे लगा देते हैं एक नया डिज़ाइन का लोगो। या तो इसको आप ऐसे लगा सकते हैं या तो इसको ऐसे लगा सकते हैं, जैसा दिल करे आपको। जैसे यहाँ पे मुझे लगा देना है। अब इसको जैसे लगे कटा हुआ फील हो तो यहाँ बोल्ड कर दिया मैंने, इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे क्या है, जैसे कटा हुआ फील आपको एहसास हो तो इसके लिए हम लोग इसको कर देंगे। अब इसी कलर का मुझे लोगो लेना है तो सिंपल है, इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक कर दिया, इस पर भी मैं क्लिक कर दिया, हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इसका जो आउटलाइन है इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बोल्ड हम लोग करते हैं। देखिए ये वाला है। अब यहाँ एक टूल है देखिए, जिसका नाम है आपको इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल, और यहाँ पे इंटरेक्टिव काउंटर टूल। तो इंटरेक्टिव काउंटर टूल पे क्लिक किया मैंने और ठीक यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको दिखेगा। यहाँ देखिए टू सेंटर, टू इनसाइड और यहाँ पे आउटसाइड। आउटसाइड पे क्लिक किया, इतना हो गया। 3 के जगह पे यहाँ पे 2 कर देता हूँ। ये देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे कलर है तो यहाँ पे वाइट कर सकते हैं। ये मैंने वाइट कर दिया, देख सकते हैं। वाइट करने के बाद सिंपली मैं इसको यहाँ पे ला के रख देता हूँ। ये देखिए थोड़ा इस तरह कटा हुआ आपको नज़र आएगा, ये देखिए, देख सकते हैं। इसको थोड़ा ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक कर दिया। इसको भी मैं थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ, ये देखिए। तो इस तरह आपको ये काउंटर ज़्यादा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह देखिए, इस तरह कटा हुआ काउंटर ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ से आप कम कर सकते हैं। ये देखिए हल्का सा यहाँ से कम कर दिया तो अब देख के लगेगा जैसे कटा हुआ, देख सकते हैं। ये देखिए इसको बाहर रखता हूँ मैं, इसको उठा के यहाँ पे लगा दिया। थोड़ा इसको यहाँ पे इस तरह का फीलिंग आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा। ये देखिए, देख सकते हैं एक नया सा इस तरह लुक का लोगो बन गया है। अब इसको दोनों को सिलेक्ट करते हैं इस तरह। अब यहाँ शिफ्ट दबा के मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। ये देखिए कटा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं। इसको फिर पकड़ा, दोनों को यहाँ पे शिफ्ट दबा के थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये देखिए दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के यहाँ पे मुझे लगा देना है। ये देखिए, और यहाँ पे इस लोगो को यहाँ पे लगाना है मुझे, और शिफ्ट दबा के छोटा कर दिया। ये देखिए
तो जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए थोड़ा सा इसको और इधर ज़्यादा छोटा करने के बाद यहाँ ज़्यादा हो जा रहा है, इसको थोड़ा सा और कम कर दिया। इसको थोड़ा सा मैं इधर लगा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये काउंटर है, यहाँ पिक्सल थोड़ा कम कर देते हैं, ये ठीक है। हल्का सा यहाँ पे ये देखिए इस तरह का लोगो का थोड़ा लोगो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ जैसे आप बना सकेंगे लोगो। ये जो आर है इसको थोड़ा सा इधर का करता हूँ मैं, ये देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे लगा देते हैं। दिस इज़ गुड, ये देखिए ठीक लग रहा है। दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट पकड़ के थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। ये देखिए ये लोगो ठीक है, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया है, इसको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको कैसे करेंगे। ये हो गया। हो जाने के बाद यहाँ से एक सर्कल लेते हैं, इस पर क्लिक किया, यहाँ से क्लिक करके एक सर्कल नॉर्मल सा मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो चुका। अब सर्कल का भी कलर अगर सेम वही करना है जो यहाँ पे कलर था, तो पहले तो इसको ग्रुप करते हैं। राइट क्लिक, यहाँ से मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप हो गया। पेज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जेड प्रेस किया, शिफ्ट दबाया, माइनस करते हैं, ये हो गया। अब इसको ले जा चलते हैं वहाँ पे। ये देखिए लोगो मेरा यहाँ पे लोगो देख सकते हैं, सेम कलर का लोगो देखिए, अच्छा लगेगा देखने में। ये देखिए ये यहाँ पे लगा देते हैं, देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए सुंदर से एक लोगो यहाँ पे बन गया है। अब इसका आउटलाइन को अगर लगता है सेम वही कलर का आउटलाइन होना चाहिए, क्लिक किया, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोग अनग्रुप कर देते हैं। ये मैं अनग्रुप कर दिया और ये आउटलाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो कलर है आउटलाइन का कलर, यहाँ से थोड़ा सा इसको थिक करना है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट कर दिया। ज़्यादा बड़ा हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको 1 पॉइंट कर देते हैं। 1 पॉइंट ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं। हो गया। यहाँ करने के बाद इसका कलर मुझे सेम यही कलर चाहिए, तो यहाँ से ये जो टूल है, जैसे मैंने आपको बताया ये वाला टूल है आई ड्रॉपर, यहाँ से सिलेक्ट किया, कलर हो गया। अब यहाँ से इसको पेंट बकेट पे क्लिक कर दें, ठीक है। इसका लाइन पे क्लिक करेंगे, देखिए बन गया, सिंपल तरीका है। उसके बाद दोनों को सिलेक्ट किया मैं यहाँ से और राइट क्लिक करके यहाँ से ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप कर दिया, लेकिन देखिए लाइन के साथ जुड़ गया। थोड़ा सा ये जो डिज़ाइन है थोड़ा सा इसको हम लोग इधर मूव करते हैं, या इस साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर देंगे हम लोग, ये कर दिया। उसके बाद सोशल मीडिया का ये वाला है, थोड़ा सा इसको लेकर आते हैं, ये ठीक है। ये जो है इसको यहाँ से इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोनों को ग्रुप कर देंगे, दोनों ग्रुप राइट क्लिक करके यहाँ से ग्रुप किया हुआ है, तो इसको हल्का सा शिफ्ट दबा के थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये देख सकते हैं लोगो हो गया। इसको और थोड़ा सा इधर ले जाते हैं। मैं सब कुछ आपको बता दे रहा हूँ। इसको दोनों को सिलेक्ट किया यहाँ से, अब यहाँ से इसको हल्का सा यहाँ से कर दिया, ठीक। दिस इज़ लुकिंग गुड, ठीक है। यहाँ से सब कुछ ठीक है, देख सकते हैं। ये लोगो भी देखिए सेम कलर का लोगो वगैरह बन चुका है। अब इसको तो छोटा करके देख लेते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा डिज़ाइन भाई देख सकते हैं यहाँ पे बन के तैयार हो गया, देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह का डिज़ाइन, इस तरह का शेप भी बन गया है। अब ये जो सर्कल बनाया सिंपल है, इस पर क्लिक किया, देख लीजिए इस तरह सर्कल लिया मैंने। इस पर कलर देना है, तो कलर अब मैंने आपको बता दिया था कैसे लेते हैं। यहाँ से इसे चूज़ कर लेते हैं जो कलर चाहिए। उसके बाद यहाँ से इस पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे, कलर हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से एक टूल है जिसको इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए ये टूल है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरएक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल। इस पर क्लिक कर दिया। अब सबको आपको आउटलाइन ये करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया ऑल, नहीं तो अगर सिर्फ फिल करना है तो फिल दिखाई देगा, आउटलाइन दिखाई देगा, लेकिन आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ से कर देंगे हम लोग ऑल पे क्लिक कर दिया। सब जितना ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा। उसके बाद इसको सिंपल यहाँ से छोटा कर दीजिए, इस तरह छोटा छोटा। अब इसको यहाँ पे लगा दीजिए, एक शेप यहाँ पे लगा दीजिए, तो नया डिज़ाइन इस तरह का बन जाएगा। सिंपल है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। इस तरह डिज़ाइन इस तरह शेप बना दीजिए, देख सकते हैं डिज़ाइन बना हुआ। वो उसके बाद नहीं तो यहाँ से आप स्टार है, स्टार ले लीजिए। जैसे ये स्टार पे क्लिक किया मैंने, यहाँ से स्टार है, यहाँ से स्टार का यहाँ बहुत सारे स्टार्स दिए हुए हैं। जैसे ये वाला स्टार या ये वाला लेना है, जैसे ये स्टार लेना है, इसको यहाँ से थोड़ा सा यही वाला स्टार लेते हैं। यहाँ से स्टार है, ठीक है।
अब इसमें कलर दे देंगे। यहाँ से जो है आपका कलर पेन बकेट टूल, इससे क्लिक कर दिया मैंने। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ से वो जो टूल है ट्रांसपेरेंसी टूल, इस पर क्लिक करेंगे। नॉर्मली यहाँ पे ड्रैग कर दिया मैंने, ये देखिए ट्रांसपेरेंसी हो गया। ऑल कर देते हैं, यहाँ फिल कर देते हैं, फिल ये यहाँ लगा दिया, यहाँ पे ऑल कर दिया, ठीक है। इसका जो आउटलाइन है, हेयर लाइन है, हाई लाइन हटा दें, नन कर दिया, आउटलाइन चला गया। अब यहाँ पे इसको लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे पूरा लाइट हो चुका है। इसको यहाँ पे लगा सकते हैं या यहाँ लगा सकते हैं, जहाँ दिल करे। जैसे यहाँ पे लगा दिया या इस जगह पे आपने लगा दिया या इधर लगा दिया, इधर तो कलर हो जा रहा है, यहाँ पे लगा सकते हैं। सिंपल सा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें। देखिए ठीक है, बन गया। यहाँ पे इस सर्कल को हम लोग उठा के यहाँ पे लग देते हैं, एक डिज़ाइन बन जाएगा इस तरह का। ये देखिए, ये ज़्यादा भद्दा लग रहा है, ये सिंपल यही सब था पहले। स्टार्ट ठीक नहीं लग रहा तो इसको हटा देते हैं। लगा सकते हैं आप, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे यहाँ जॉइन अस के पास लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, लेकिन सही नहीं लग रहा तो इसको हटा देते हैं। इससे की आवश्यकता नहीं है। राइट क्लिक करके यहाँ से हम लोग डिलीट कर देते हैं। ये बन गया पूरा का पूरा डिज़ाइन, देख लीजिए, ये देख सकते हैं, सिंपल डिज़ाइन है। अभी ये सब तो मुझे नहीं चाहिए, देखिए ये सब नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग यहाँ से। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, इसको भी डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा डिज़ाइन देखिए, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दिया। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। हो सकता है थोड़ा लंबा हो गया होगा। देखिए जब डिज़ाइन बनाते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते ही हैं। तो सिंपल सा देखिए, एक सिंपल सा डिज़ाइन यहाँ पे बन के तैयार हो गया। अगर इसमें लगता है कोई शैडो देना है ये वाला डिज़ाइन के अंदर, तो यहाँ पे टूल बॉक्स में जाएं और यहाँ से इस पर क्लिक करें और यहाँ से देखिए ड्रॉप शैडो, इंटरेक्टिव ड्रॉप शैडो, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करके आप इस तरह ड्रैग कर दीजिए, हल्का सा देखिए शैडो आ जाएगा। ये देखिए शैडो, लेकिन ठीक नहीं लग रहा है। तो अगर शैडो देना है तो ठीक है, नहीं तो वाइट देना है तो दे सकते हैं, येलो देना है तो दे सकते हैं। ये देखिए येलोनेस ज़्यादा आ गया। यहाँ पे प्रीसेट डिज़ाइन वगैरह है, यहाँ से लगा सकते हैं अगर आपको लगता है तो। इस तरह सही नहीं लग रहा है शैडो देना, क्योंकि ये आपका PNG फॉर्मेट में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। इसके पीछे अगर येलोनेस या रेडनेस, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, नहीं येलो लगा के देखते हैं, ये ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा येलो फील आ गया। ये सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद इसको क्या करते हैं, सबको ऐसे सिलेक्ट कर दीजिए, पूरा डिज़ाइन सब कुछ ठीक है, देख सकते हैं सब कुछ ठीक है। होने के बाद उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप डायरेक्टली ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप कर दिया, हो जाने के बाद अब यहाँ से आपको फाइल में जाना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट का डायलॉग बॉक्स आता है। डेस्कटॉप पे आपको सेव करना है, कहाँ पे रखना है ये आप डिसाइड आपको खुद करना है, चाहे किसी फोल्डर में, किसी ड्राइव में, जहाँ पे भी रखना है यहाँ चूज़ कीजिए। यहाँ पे फाइल नेम दे दीजिए JPG फॉर्मेट, नाम यहाँ पे फाइनल दे दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे वेब से फाइल नेम दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे कन्वर्ट टू बिट मैप यहाँ पे दिया हुआ है, इंचेस यहाँ पे पिक्सल में दे दिया मैंने, ठीक है। देख सकते हैं पिक्सल में जो साइज़ था, देख सकते हैं वो सेम साइज़ यहाँ पे देख सकते हैं 820, यहाँ पे 820 था, 820 करना होगा मुझे, 820। और यहाँ पे 300 कितना था, 312, तो ज़्यादा ही रहने देते हैं, 312 था तो 12 कर दिया मैंने, ओके। यहाँ पे रेजोल्यूशन 72 रखिए, तो मैंने 300 रखा है। कलर मोड 8 GB रखा हुआ है, ठीक है, ओके। उसके बाद एज इट इज़ ओके पे क्लिक कर देंगे, JPG फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद ओके कर देंगे, बन के तैयार हो गया है। अब देख सकते हैं पूरा डिज़ाइन। यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे डेस्कटॉप पे देखिए, ये देखिए फाइनल नाम से डिज़ाइन, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं। उसके बाद देखते हैं, ये देखिए पूरा का पूरा फाइनल डिज़ाइन देख सकते हैं। फाइनल नाम से पूरा डिज़ाइन बन के देखिए, सुंदर सा डिज़ाइन देखिए मैंने बना दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। सिंपल सा डिज़ाइन देख लीजिए, ये देखिए सिंपल डिज़ाइन। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए पूरा का पूरा डिज़ाइन, सोशल मीडिया का एक डिज़ाइन बैनर यहाँ पे बन चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे बनाते हैं सोशल मीडिया बैनर डिज़ाइन, वो भी कोरल ड्रॉ के अंदर। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम लगता है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा जो आपका प्रॉब्लम होगा उसे सॉर्ट आउट कर सकूँ वीडियो के माध्यम से। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।